जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में हलछठ का बड़ा ही महत्व है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी का व्रत रखा जाता है। हलछठ का व्रत महिलाएं संतान सुख के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महुआ का दातुन करना और महुआ का सेवन करना शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं हलछठ की कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था और बहुत ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि करने के बाद शाम को दोनों भोजन की थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी खीर तथा तारा महेरी बनाई थी। दोनों के घर में अचानक कुत्ते घुस गए और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ सुन दोनों अपने कक्ष के भीतर जाकर देखा तो सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई खीर भी उसके सामने डाल दिया। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते पर आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला कि वह स्त्री बहुत ही भली है। मुझे खीर खाते देख कुछ नहीं बोली बल्कि बर्तन में खीर खत्म होने के बाद और खीर डाल दिया ताकि मैं पेट भर खा सकूं। उसने मेरी आत्मा ऐसे तृप्त किया है कि मैं मरने के बाद उसका पुत्र बनूं और उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त करूं। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत मारे गए हो। दूसरा कुत्ता बोला, हाँ भाई, मैं बहुत मारा गया हूँ। उस दुष्ट ने ऐसा मारा कि मेरी कमर ही तोड़ दी। मेरा मन तो उसे बहुत ही श्राप दे रहा है और मेरा भी मन यही चाह रहा है कि मैं उसका पुत्र बनूं। जिस तरह से उसने मेरी कमर तोड़ी है उसी तरह मैं उसका हृदय तोड़ना चाहता हूँ। कहते हैं बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे देव योग ही कहा जाएगा। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और तारा के घर उसका ही पुत्र बन के जन्म लिया। लेकिन दूसरे दिन ही घर में हलछठ की पूजा हो रही थी, तभी तारा का पुत्र मर गया। 4-5 बार ऐसे ही होता रहा। तारा का पुत्र होता और हलछठ के दिन ही मर जाता। तारा रोती बिलखती और फिर भगवान की यही कामना है समझ के उसको भूल जाती। लेकिन बार बार हलछठ के दिन उसके पुत्र का मरना उसको संशय हुआ कि क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। तारा बहुत दुखी हुई और वो भगवान से पूछना चाहती थी कि इसका क्या वजह है। रात को सोते वक्त सपने में वह कुत्ता उसे दिखाई दिया और उसने सारा बात बताया कि तुमने जिस तरह मेरी कमर तोड़ी थी उसी तरह मैं तुम्हारा हृदय तोड़ना चाहता था और मैं ही वो कुत्ता हूँ जो तुम्हारे कोख से पुत्र बन के पैदा होता हूँ और हलछठ के दिन मर जाता हूँ। यही तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया उसने हलछठ के दिन हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना, होली की
भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर आकर रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटक से समझना कि मैं जीवित रहूँगा। तारा ने ऐसा ही किया। तब से तारा के पुत्र जीवित रहने लगे और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। और उसी दिन से यह हलछठ का व्रत सब लोग अपने पुत्र की कामना और सुख समृद्धि के लिए करते हैं।